वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गूगल का बेसिक एड एडवर्टाइजमेंट फंडा होता क्या है। दरअसल में जितने भी लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, सिंपल हम ढूंढते हैं स्मार्टफोन अंडर 10,000 या बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000। गूगल में यहाँ पे ऊपर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी सर्च काम करेगा, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 ऐसा। अब यहाँ पे बहुत सारा रिजल्ट हमारे सामने अपीयर हुआ है। हमने क्या इंटर किया है? बेस्ट स्मार्ट फोन अंडर और 10,000, यानी ये इतने सारे वर्ड हैं, लेकिन हमारा ये कीवर्ड नहीं है, कंप्लीट कीवर्ड नहीं है। हम चाहेंगे हम इसको दो तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। पहला, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 पूरा का पूरा, और सीधे हम लिख सकते हैं सिंपली स्मार्टफोन। स्मार्टफोन अगर कोई सर्च करे तो हमारा एड दिखना चाहिए। अब दोनों में अंतर क्या है वो मैं बताता हूं। दोनों में अंतर ये है कि स्मार्टफोन बहुत सारे सेंस में लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन शॉप भी ढूंढ सकते हैं, फीचर ऑफ स्मार्टफोन भी ढूंढ सकते हैं, यहां भी स्मार्टफोन आया। हाउ टू हैक स्मार्टफोन कोई ढूंढ सकता है, हाउ टू फॉर्मेट स्मार्टफोन ये भी ढूंढ सकता है, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी ऑफ स्मार्टफोन ये भी कोई ढूंढ सकता है। यानी कि हर हमने अभी तक जितने भी कीवर्ड्स बोले सब में स्मार्टफोन जरूर इंक्लूड था। तो स्मार्टफोन एक वाइड रेंज है जहां की बहुत सारा चीज इंक्लूड होता है, जबकि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 ये, लेकिन अब है कि कोई ढूंढता है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 11,000, हम चाहते हैं वहां तो दिखे, 10,000 हमने इंक्लूड किया है। तो बेहतर है कि हम सीधे लिखे बेस्ट स्मार्टफोन, इतना डाल दें कि ये कम से कम होना चाहिए, तब हमारा एड लोगों को दिखाओ। तो हमें कीवर्ड चुनने में एक बात का ध्यान रखना है, और जब भी हम एड डालते हैं तो कुछ चीजों पर नजर रखनी है कि हमारा एड किस कीवर्ड में दिख रहा है। और पहला कि हमारा जो एड है वो किस कीवर्ड के अंदर दिख रहा है, और दूसरा कीवर्ड के अनुसार हमारा कॉस्ट क्या ले रहा है। छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा एड अकाउंट है, उस एड अकाउंट से हम एड चला चुके हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमने एड चलाया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो हमारा एड लोगों को दिखना शुरू हो गया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब वहां पे हमने एक दिन गौर किया कि हमारा एड एग्जाम सॉफ्टवेयर में भी दिख रहा है, एग्जाम सॉफ्टवेयर कोई डाल रहा है तो वहां भी हमारा एड आ रहा है, चूंकि हमने वो कीवर्ड इंक्लूड किया हुआ था एग्जाम सॉफ्टवेयर। लेकिन दोनों का रेट में बहुत अंतर है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम में हमको पर क्लिक 15 रुपए गूगल दे रहा है, जबकि एग्जाम सॉफ्टवेयर में पर क्लिक गूगल हमसे 150 रुपए काट रहा है, ठीक है। हमने सर्च वॉल्यूम देखा तो एग्जाम सॉफ्टवेयर का सर्च वॉल्यूम था महीने में 2,000, और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह का सर्च वॉल्यूम महीना में 50,000 से 60,000। तो हम उस 2,000 बहुत कम सर्च के लिए हम इतना बड़ा पे करने की कहीं जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वैसे कीवर्ड को अपने एडवर्टाइजमेंट लिस्ट से हटाएंगे जो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट दे रहा हो और वो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट ना हो। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत कम खर्च में बेहतर एड ले सकते हैं। अब एड मैनेजमेंट में जो अभी हमने कीवर्ड डाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने जो भी डाला, जैसे हमने डाला था अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कितने वर्ड इंक्लूड थे? 3 वर्ड। ये 3 वर्ड मिलके बनता है एक कीवर्ड। जनरली लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, सर्च जो होता है वो कई तरह का होता है, यानी गूगल कीवर्ड का यूज अलग अलग तरीके से करता है, और उस मेथोडोलॉजी को समझना जरूरी है। यहाँ केवल हम ओवरव्यू दे रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे बता देता हूं। अभी जो हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला है अगर कीवर्ड में, तो वो डिजिटल कोई सर्च करेगा तब भी दिखाएगा, मार्केटिंग सर्च करेगा तब भी दिखाएगा, और कोर्स सर्च करेगा तब भी दिखाएगा, यानी टोटल वाइड सर्च है। हम चाहते हैं नहीं, कोई डिजिटल मार्केटिंग तो एटलीस्ट सर्च करे तब दिखाओ। हो सकता हो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो और कोर्स में कन्वर्ट हो कि हम ही सीख लेते हैं, हम खुद करेंगे। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कीवर्ड हमें कैसे चुनने हैं। गूगल भी सजेस्ट करेगा, उस सजेशन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बेहतर हो ही। हमें बेहतर कीवर्ड तलाशना होगा, किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है हमें देखना होगा, और किस कीवर्ड पे हमें कॉस्टिंग क्या आ रही है ये रेगुलर हमें विजिट करके चेक करना होगा। जिस पे कॉस्टिंग ज्यादा आ रही हो उसको हमको डिस्कार्ड करना होगा, जिस पे कॉस्टिंग कम आ रही है और बेहतर कीवर्ड है, सजेशन में है, उसे ऐड करना होगा, या हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है तो उसको भी हमें ऐड करना होगा। तो ये रहा बेसिक फंडामेंटल। अब इसको प्रैक्टिकली बताएंगे, लेकिन तब जब हम हमारे एड में कुछ अपीयर हो। अभी हमारा एड कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगला हमारा सवाल है एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस। नेक्स्ट, एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस। क्या आप चाहते हैं केवल आप अपने एरिया में एड्रेस करें? तो जैसा पिछले दिन बता चुके हैं कि 95% बिजनेस जो है उसको लोकल एरिया से मतलब होता है। लोकल एरिया में एडवर्टाइज करना चाहते हैं अगर ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा हो प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो हम सिंपली देंगे एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस। अगर हम कहीं और एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक एरिया, और यहाँ पर हम अलग अलग एरिया, ऑटोमेटिक के कुछ एरिया हमको ऐड करके दे चुका है, जैसे पटना ऐड इसने कर दिया, तरेशिया, सोनपुर, खास महल, यानी जो सराउंडिंग्स एरिया है उसी में से कुछ इसने ऐड करके दे दिया। लेकिन हम इसको हटा भी सकते हैं, ये सिंपली हम इसको हटा लेते हैं। हम चाहते हैं बिहार में ऐड करना, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बिहार, और हम चाहते हैं फिलहाल एक और स्टेट झारखंड में ऐड करना, तो यहाँ पे झारखंड इंक्लूड करते हैं। होल इंडिया तो सिंपली इंडिया ऐड करके छोड़ देना है। या बिहार में पूरे बिहार हम नहीं लेना चाहते हैं, बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लेना चाहते हैं, तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हम सर्च कर करके इंक्लूड करेंगे। और अगर हमें केवल अपने आसपास के एरिया में करना हो तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। हमारा जो लोकेशन है ऑलरेडी मैप पे दिया हुआ है, और उससे कितनी दूरी तक, तो हम केवल 5 किलोमीटर के रेडियस में ही एडवर्टाइज करेंगे। हमारा स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर से स्टूडेंट नहीं आएंगे, या 10 किलोमीटर दूर से ज़्यादा से स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो हम केवल अपना रेडियस यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब सिलेक्ट योर बजट, आप अपना बजट सिलेक्ट कीजिए। सेट ए बजट टू गेट द रिजल्ट यू वांट। इंटर योर ओन बजट, जो अमाउंट ये दे रहा है उसके बियॉन्ड अगर हमें कुछ एडवर्टाइज करना हो, और जो ये दे रहा है उसी पे है तो सिंपल। हमारे सामने 3 ऑप्शन है, 370 रुपया डेली, हम 370 रुपये डेली खर्च करेंगे, 493 रुपया डेली खर्च करेंगे, या 658 रुपया डेली खर्च करेंगे। 370 रुपया डेली एवरेज अगर हम डेली करते हैं तो डेली एवरेज जो है 11,248, और ये एक महीने का होता है। एक महीने का इससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। 493 रुपये से 14,000 रुपये, 14,987 रुपये, लगभग 15,000 रुपये है, और नीचे 20,000 रुपये का है। हम कितना देना चाहते हैं एड में, तो सबसे कम ले लेते हैं फिलहाल। यह इंटर योर ओन बजट, हम अपना बजट भी दे सकते हैं, और हम चाहते हैं इनिशियली केवल 100 रुपया पर डे खर्च करना। विद द बजट लोअर देन योर ऑपरेशनल रेंज योर एड माइट नॉट गेट नोटिसेबल। एक मैसेज है, कहने का मतलब हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है 5 किलोमीटर रेडियस, इसमें जितने लोग रहते हैं और जितना सर्च वॉल्यूम है उसके हिसाब से ये एड इतना कम दिखेगा कि नोटिसेबल नहीं होगा। आपको अपना बजट रेज करना चाहिए, सिंपल एक सजेशन है। तो बेहतर है कि हम इनिशियली उसके सिलेक्ट किए हुए में जाएं। एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा लो बजट में एड चलाने का मतलब बहुत कम प्रेजेंटेशन बनना और वो पैसा बर्बाद जाएगा। एक मिनिमम बेसिक बजट कुछ होना चाहिए जो ये सजेस्ट करता है, उसको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट वहीं जाएं। 370 का रहा हम 200 तक चले जाते हैं। हम चाहते हैं उतना पे पहले 2-3 दिन देख लेना, बाद में रेज कर लेना। इनिशियली 100 पे ही देना, बाद में हम रेज कर लेंगे। तो ये 370 रुपए वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से अब नेक्स्ट करते हैं। रिव्यू योर कैंपेन, आप अपना कैंपेन जो भी बनाया है उसको एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। नीचे कीवर्ड ऐड हो चुका है, लोकेशन ऐड हो चुका है, और बजट ऐड हो चुका है। अगर सब कुछ सही है तो ठीक, चेंजेस चाहिए तो चेंजेस कीजिए, और अदरवाइज नेक्स्ट कीजिए। और अब अंत में कंफर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पर पेमेंट इंफॉर्मेशन देना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सबकी फैसिलिटी होती है। सबसे पहले कि कंफर्म पेमेंट, तो ये इंडिया है, टाइम जोन
सही है। प्रमोशनल कोड आपके पास अगर है, मेल पे अगर ऐसा कोई मेल किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, गूगल एडवर्टाइजमेंट का मेल आया होगा, इतना एड क्रेडिट हम दे रहे हैं, तो उसमें कहीं कोड होगा, तो उस कोड का यूज कर लेना है। क्या कोई कोड आया था 2000 एड क्रेडिट के लिए? शायद बिजनेस पेज पे था। अगर हम बिजनेस पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ पे है, और ये फिनिश सेटअप, यहाँ से भी हम जा सकते हैं फिनिश सेटअप के लिए, क्योंकि इसको पता है कि हम उधर सेटिंग कर रहे हैं, ये हमें एड क्रेडिट दे देगा, यानी कि वहाँ अभी हमें कोड डालने की जरूरत नहीं है। अकाउंट टाइप आप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है? हम इसको इंडिविजुअल देते हैं। अब इसके बाद आता है कार्ड नंबर। आप अगर ऑटोमेटिक पेमेंट में जाते हैं, मैनुअल पेमेंट में जाते हैं, तो पेमेंट अमाउंट डालेंगे और पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, जिस कार्ड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट और मैनुअल पेमेंट का मतलब, यानी अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप ऑटोमेटिक पेमेंट में जा सकते हैं, नहीं है तो आपको मैनुअल पेमेंट में जाना होगा। सिंपल। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ही केवल प्रोविजन है कि ऑटोमेटिक कोई पेमेंट डिडक्ट कर सकता है, तो ऑटोमेटिक पेमेंट में अगर जाना हो तो यहाँ कार्ड नंबर डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे। कार्ड का वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा। दैट्स ऑल, हमारा एड क्रिएट हो चुका है। फिलहाल इस स्टेप को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है भरने के बाद वापस फाइनली जो हमारा एड अकाउंट है वो क्या होगा या कैसा दिखेगा उसके बारे में बताएंगे। अलग से भी हम खोल लेते हैं यहाँ ads.google.com। यहाँ पर अभी पेमेंट प्रोफाइल को हम पूरा नहीं कर रहे हैं और यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते हैं। एक चीज हम देख पा रहे हैं कि हमारा एड अकाउंट लगभग रेडी है। ऊपर में एड अकाउंट का आईडी वगैरह दे चुका है और हम पीछे जहां छोड़े थे वहीं पर वापस हमें खोल के दे रहा है, फाइनल रिव्यू और पेमेंट। ठीक है, यानी अकाउंट के अंदर जाके अभी हम डिटेल नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा पेमेंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थिंग है, अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेटअप करके आगे का स्टेप नेक्स्ट